क्या आपने कभी सोचा है कि वल्चर यानी गिद्धों की संख्या कम होने के चलते हमारे भारत में हर साल 1 लाख लोग मरते हैं। गिद्धों की संख्या कम होने और ह्यूमन डेथ इन इंडिया में क्या कनेक्शन है? और आपके मोबाइल में 10, 12, 15, 20 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, पर क्या आपने कभी 2 करोड़ मेगापिक्सल का कैमरा देखा है? तो चलिए जानते हैं ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट। वीडियो को पूरा जरूर देखना, नहीं तो बहुत सी इंपॉर्टेंट बातों को आप मिस कर दोगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो अभी कर ले। फैक्ट नंबर 1, एक सर्वे में ये पता चला था कि इस दुनिया में जितने भी बर्थ डेट होते हैं उसमें सितंबर सबसे कॉमन महीना है बर्थडे का। देखो इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। क्या है कि देखो सितंबर 9वां महीना है, इसका मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये जो महीना होता है इसको पूरे दुनिया में हॉलीडे मंथ या फेस्टिवल मंथ के नाम से जाना जाता है। इसमें लोग बहुत फ्री रहते हैं और सबका मूड लाइट रहता है क्योंकि ये काइंड ऑफ कूल पीरियड होता है पूरे साल का। इसमें फेस्टिवल ही फेस्टिवल होते हैं, क्रिसमस, न्यू ईयर ये सब। उस टाइम पार्टनर वाले लोग अपने पार्टनर के साथ ज्यादा फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और बच्चों का बीज बो देते हैं। फैक्ट नंबर 2, बनाना यानी केले का जो शेप है वो हमेशा टेढ़ा होता है, पर कोई कोई लोग इंटरनेट पर आकर पोस्ट करते हैं कि देखो मुझे एकदम स्ट्रेट यानी पूरा सीधा शेप का बनाना मिला। ये इतना एकदम सीधा कैसे है? तो देखो ये तभी होता है कि जहां पर बनाना का प्लांटेशन हो रहा है वहां पर प्रॉपर सनलाइट ना पड़े, जितना चाहिए उतना रोशनी ना पड़े, तो वहां पर बनाना कर्व नहीं होता है, तब जाके हमें मिलता है पूरा स्ट्रेट केला। फैक्ट नंबर 3, एक अमेरिकन स्टडी की गई थी इंडिया पे और उसमें बहुत ही शॉकिंग बात पता चली। देखो आप अपने दादा या अपने घर वाले से किसी से पूछना कि आपके जमाने में कितने सारे गिद्ध होते थे, वल्चर जिसे कहते हैं। गिद्ध अभी के समय में बहुत कम हो गए हैं और इसी को देखते हुए अमेरिका में भारत पर एक स्टडी की गई थी जिसका रेफरेंस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये वाली। इसमें पता ये चला कि हर साल 1 लाख डेथ हो रहा है इंडिया में इनके संख्या में कम होने के चलते। अब इसमें कनेक्शन क्या है पता है? ये सब एक हिडन स्टडी है जिसे सबको पता होना ही चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया को पॉलिटिक्स और इंडिया पाकिस्तान से फुर्सत मिलेगी तभी ना ये सब दिखाएंगे। क्या है कि गिद्ध हमारे पूरे एनवायरनमेंट में एक सैनिटेशन का काम करता है। जो ये मरे हुए जीव जानवर को खाते हैं तो बहुत हद तक कंट्रोल करता था बहुत सारे डिजीज बीमारियों को, क्योंकि जानवरों के जो मरे हुए डेड बॉडीज होते हैं उनसे बहुत सारे नए डिजीज उत्पन्न होते हैं। तो गिद्ध इसी को खाकर पूरे सिस्टम को सैनिटाइज रखते थे एक तरह से, जो कि जरूरी था, पर क्योंकि वक्त के साथ इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो देखो क्या होने लगा। इसी के चलते इनडायरेक्टली डिजीजेस बढ़े हैं और डेथ्स हुए हैं। फैक्ट नंबर 4, आपने सैटेलाइट इमेज को तो देखा ही होगा गूगल मैप में। आप देखते होंगे कि एक एक कार, एक एक घर और एक एक दुकान ऊपर से क्लियरली दिखता है। वो तो धरती से बहुत दूर है, पर वो कार के ऊपर रखे बाल्टी को भी स्पॉट कर सकते हैं टेक्निकली। तो ये सैटेलाइट कितने मेगापिक्सल के होते होंगे? कई आर्टिकल्स इंटरनेट पर जो ये कहते हैं कि 2 करोड़ मेगापिक्सल, 5 लाख मेगापिक्सल ऐसा इंफॉर्मेशन फैला हुआ है, पर रियलिटी क्या है? कितना मेगापिक्सल का होता है सैटेलाइट? तो देखिए सच्चाई ये है कि सैटेलाइट कैमरा जो कि धरती का पूरा इमेज लेते हैं उनमें मेगापिक्सल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सैटेलाइट कैमरा में क्वालिटी मापने के लिए जो टर्म यूज किया जाता है उसे स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। ये ऐसे मापा जाता है जैसे कि फोन में कैसे बोलते हैं कि मेरे फोन में 40 मेगापिक्सल का कैमरा है, या फिर सैमसंग वाले बोलते हैं कि मेरे फोन में 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। पर इसमें क्या बोलेंगे पता है? ये कहेंगे कि मेरा सैटेलाइट 30 सेंटीमीटर पर पिक्सल का है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पिक्चर सैटेलाइट से लिया गया तो उस फोटो में 1 पिक्सल ग्राउंड के 25 से 30 सेंटीमीटर को दिखाता है। सैटेलाइट से लिया हुआ एक सिंगल फोटो कई सौ किलोमीटर धरती के एरिया को कवर करता है। उसमें 1 पिक्सल कितना दिखाता है उससे रेजोल्यूशन निकलता है। अगर हम ये सब कंफ्यूजन को हटाकर सैटेलाइट रेजोल्यूशन को मेगापिक्सल में मापे तो ये फिर भी कितना मेगापिक्सल होगा? तो देखो अगर हम मेगापिक्सल के टर्म में समझे ताकि आपको क्लियर आइडिया लग जाए कि फोन से कितना ज्यादा ताकतवर होता है वो सब, तो इसका आंसर है लगभग 2000 मेगापिक्सल। ये जो सेंटीमीटर पर पिक्सल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे मेगापिक्सल में तो वो इतना आएगा। यानी सारे सैटेलाइट जो घूम रहे हैं वो 1500 से 2000 मेगापिक्सल लेकर घूम रहे हैं।
फैक्ट नंबर 5, देखो आज के ज़माने में मोबाइल्स में 108 मेगापिक्सल के कैमरा आ रहे हैं, पर आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि आज तक पूरे इतिहास में वैज्ञानिकों ने कौन सा मेगापिक्सल बनाया है जो कि हाईएस्ट है इंसानों के लिए। इंसानों ने सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का जो मेगापिक्सल बनाया है वो कितने मेगापिक्सल का है? तो इसका जवाब है 3200 मेगापिक्सल। ये वो नंबर है जिसके आगे इंसान आज तक नहीं जा सका है। LSST कैमरा, लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, यह चिले में मौजूद एक कैमरा है जो कि स्पेस का फोटो लेता है, यानी नाइट स्काई का एस्ट्रोनॉमी वाला कैमरा है और इसमें 3200 मेगापिक्सल है। 3200 मेगापिक्सल जिसको कि टेक्निकली कहते हैं 3.2 गीगापिक्सल। वेरा यूबीन ऑब्जर्वेटरी में ये मौजूद है। ये है द हाईएस्ट रेजोल्यूशन डिजिटल कैमरा एवर बिल्ट। तो ये थे आज के फैक्ट। वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।